नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में 7.5 साल बाद मिला वायुसेना का लापता विमान। भारतीय वायुसेना के एक परिवहन विमान का मलबा चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में लगभग 3400 मीटर की गहराई पर मिला है। लगभग 7.5 साल पहले 29 कर्मियों के साथ यह लापता हो गया था। चालक दल के 6 सदस्यों के अलावा विमान में सवार लोगों में 12 वायुसेना कर्मी, सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के एक कर्मी और 8 नागरिक शामिल थे। मलबा निकालने के लिए संभावित तरीके तलाशे जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैनात एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV की ओर से ली गई तस्वीरों की जांच से पता चला है कि चेन्नई तट से 310 किलोमीटर दूर स्थित मलबा AN-32 विमान का है। मलबा निकालने के लिए संभावित तरीके तलाशे जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विमान 22 जुलाई 2016 को एक मिशन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर लापता हो गया था। यह चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। कई खोज अभियान के बाद भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में लापता AN-32 विमान की अंतिम जानकारी वाले स्थान पर गहरे समुद्र में AUV को एक मिशन के लिए तैनात किया था। इस खोज में मल्टी बीम सोनार, सिंथेटिक अपर्चर सोनार और हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी सहित कई पेलोड का उपयोग किया गया है। अनुसंधान पर निकले थे विज्ञानी। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के विज्ञानी दिसंबर में समुद्र तल की मैपिंग के लिए अपने नए अधिग्रहित ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV का परीक्षण कर रहे थे। तभी AUV को समुद्र तल पर मलबे के मजबूत संकेत मिले। AUV को सोनार के मजबूत सिग्नल तब मिले जब वह समुद्र तल से 30 मीटर की दूरी पर था। उसे समुद्र तल से करीब 5 मीटर की दूरी पर ले जाया गया, तब जाकर मलबा दिखा। NIOT के निदेशक GA रामदास ने बताया, हमने तस्वीरें ली जिन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से भारतीय वायुसेना के साथ साझा किया गया। AUV 6000 मीटर गहराई तक जाने में सक्षम। 2022 में नॉर्वे से खरीदी गई AUV समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए 6000 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। यह बंगाल की खाड़ी में गैस हाइड्रेट्स की तलाश के लिए एक अभियान पर थी। NIOT के विज्ञानी NR रमेश ने कहा कि AUV को पानी के नीचे सर्वे करने के लिए पूर्व प्रोग्राम किया जा सकता है और अनुसंधान पोत से इसकी पूरी यात्रा की निगरानी की जा सकती है। AUV के एक मिशन को समुद्र में उतरने से सर्वेक्षण के बाद पुनः प्राप्त करने तक 26 से 28 घंटे लगते हैं। तिरंगे से हुई पहचान। एक अन्य विज्ञानी ने कहा कि शुरू में लगा कि यह मलबा जहाज का है, लेकिन करीब से जांच पर भारतीय वायुसेना के विमान पर बने तिरंगे को पहचानने में सफलता मिली। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में लापता AN-32 विमान की अंतिम जानकारी वाले स्थान पर गहरे समुद्र में AUV को एक मिशन के लिए तैनात किया था। इस खोज में मल्टी बीम सोनार, सिंथेटिक अपर्चर सोनार और हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफी सहित कई पेलोड का उपयोग किया गया है। बता दें कि 2022 में नॉर्वे से खरीदी गई AUV समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए 6000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद।